A very good morning to all of you. This is Abhilasha Hata, your social science teacher. And today we are going to continue our chapter 4 of your geography book, and your chapter name is climate. In the last class, we have discussed about the onset of the monsoon and the withdrawal of the monsoon. Okay, so today we are going to start our new topic, that is the seasons. Okay, so India is characterized by four main seasons, okay, and it is identified by four main seasons. And what are these seasons? What are the names of these seasons? The cold weather season is known as winter, where temperature decreases. The hot weather season, that is summer, when temperature increases. The advancing monsoon, okay, the rainy season, okay, the rainy season, कि how the onset of the monsoon, the onset of the rain, that is the advancing monsoon, the rainy season, and the retreating monsoon with some regional variations, that is known as transition. ठीक है, retreating monsoon, it means कि retreat the weather means after withdrawal of rainy season, uh, there is a type of monsoon, there is a type of a season which is neither too hot neither too cold, and very little rain, और ना के बराबर जब हम बारिश को देखते हैं, that is known as the retreating monsoon. Okay, so elaborately पढ़ते हैं हर एक सीजन को. फर्स्ट वन इज द कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड वेदर सीजन क्या क्या बोलते हैं? कोल्ड वेदर सीजन को हम विंटर बोलते हैं, विच वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ. So it begins from mid-November in northern India and stays till December and January. Stays till February. Okay, and December and January are the coldest. सो जो कोल्ड वेदर है नॉर्मली हम इंडिया में नवंबर, नॉर्दर्न इंडिया में नवंबर से हम मिड नवंबर से हम बिगिन होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, और फरवरी तक हम क्या है इसको इस वेदर को, इस सीजन को हम एक्सपीरियंस करते हैं. इसमें दिसंबर और जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट सीजन, कोल्डेस्ट होते हैं, सबसे टेम्परेचर जो है सबसे ज्यादा डिक्रीज इसी टाइम पे होता है, दिसंबर और जनवरी के टाइम पे. ठीक है, जो टेम्परेचर है हम देखते हैं, जो साउथ है, ठीक है, साउथ इंडिया की बात करें, साउथ से लेके नॉर्थ तक डिक्रीज होता रहता है. द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. अब साउथ में अभी के टाइम अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो वहां पे 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस होता है. वही अगर हम अभी यहाँ पे देखें टेम्परेचर तो हमारा 10 डिग्री 15 डिग्री, ठीक है, 10 से कम भी हो जाता है. तो ये हम नॉर्थ इंडिया में क्या है, साउथ से नॉर्थ तक टेम्परेचर क्या होता रहता है, डिक्रीज होते रहता है. Okay, so days are warm and the nights are cold. As you all know, days are comparatively days are warmer than nights. ठीक है, फ्रॉस्ट इज कॉमन. फ्रॉस्ट मीन्स हिमालयाज में जब आप पत्तों में देखते हो एक थिन लेयर, बर्फ की परत जब जम जाती है, दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट. तो हिमालयाज में हम फ्रॉस्ट भी देखते हैं बहुत कॉमनली, कि हिमालयाज में या फिर जो अपर पार्ट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वहां पे फ्रॉस्टिंग देखते हैं. प्लस हिमालयाज में हम स्नोफॉल को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. नॉर्थ ईस्ट विंड्स प्रिवेल ओवर द सी. ठीक है, अब देखो, as you all know, during this season the north east trade winds prevail over the country. north east जो ट्रेड है, हमने पहले भी पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की सीजनल रिवर्सल मूवमेंट पढ़ा है हमने. ठीक है, कि समर्स के टाइम्स हमें साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट विंटर्स के टाइम पे जो विंड्स की डायरेक्शन है चेंज हो जाती है ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो यहाँ पे जो ट्रेड्स आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही है. ठीक है, इस वजह से ओवर द सी, इस वजह से क्या है, मोस्ट पार्ट जो है हमारा कंट्री का ड्राई वेदर होता है. कल भी मैंने बताया था ये चीज आपको कि ड्राई वेदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो ज्यादा मॉइस्चर कैरी नहीं करता है, इसलिए ये ड्राई विंड्स को लेकर आता है, इसलिए हम इसे ड्राई सीजन भी बोलते हैं. बट कुछ पार्ट्स में
जैसे कोस्टल, जो तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है, वहां पे हम क्या करते हैं, हमें जो विंड्स ब्लो करती है सी से लैंड तक ब्लो करती है। कोस्टल एरिया में होने के कारण, बे ऑफ बंगाल के प्रेजेंस, बे ऑफ बंगाल के होने के कारण क्या है, जो तमिलनाडु के कुछ कोस्टल एरियाज हैं वहां पे हम विंटर्स के टाइम पे भी जो है विंटर्स, ये सॉरी, जो रेन है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ ड्यू टू लो प्रेशर विंड्स ब्लो फ्रॉम द सरफेस। लो प्रेशर एरिया है, due to low pressure winds blow from the surface, that is the weather is normally marked by clear sky, low temperatures and low humidity and feeble variable winds। तो अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम अब ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे प्रेशर जो है कैसा है, लो प्रेशर एरिया हो गया है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया हो गया है। तो इस टाइम पे जो है विंड्स क्या करती है, सरफेस से ब्लो करती है, यहाँ पे जो विंड्स होती है सरफेस से ब्लो करती है। तो हम जो नॉर्मली स्काई देखते हैं वो कैसा होता है बेटा, यहाँ पे ना लो प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है, हाई प्रेशर होगा यहाँ पे आपका। वाई? क्योंकि जो अब इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्या हो रहा है, नीचे की साइड अब सदर्न हेमिस्फीयर की साइड में ज्यादा है, ठीक है, रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है सन की मूवमेंट चली गई है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है। हाई प्रेशर के कारण जो है विंड्स सरफेस से ब्लो करती है, जो वेदर है हमें नॉर्मली क्लियर स्काई मिलता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी लो होती है, फीबल वेरिएबल विंड्स, फीबल वेरिएबल विंड्स, हम जो विंड्स हैं वो हम काफी लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल और वेरिएबल विंड्स में काफी वेरिएशंस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि अब विंड है तो एक ही तरीके से विंड चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं है ना। बट जो विंड्स हैं उसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी भी हम कम फील करते हैं, ह्यूमिडिटी ना के बराबर होती है, या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। फीबल का मतलब होता है लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, कि दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दैट इज नोन एज फीबल। So impact of one more characteristic feature of this is impact of western cyclonic disturbance from the west and northwest। देखिए कि कोल्ड वेदर सीजन में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो हम फॉलो इम्पैक्ट पड़ता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक। ये देखो मेडिटेरियन सी से हमने बोला था ना कि सीज जो है विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे आता है, तो आने के कारण क्या है, यहाँ पे हम वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होने के कारण जो है मेडिटेरियन सी से जो एयर विंड ब्लो करते हुए आ रही है, ये क्या है, विंटर रेन्स, ठीक है। अब जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न एरिया से जो है हमें क्या मिल रहा है, ईस्टर्न एरिया से हमें साइक्लोन्स आने का खतरा रहता है, साइक्लोन्स आने बहुत ज्यादा प्रोन्स होते हैं साइक्लोन्स आने के। तो इस वजह से क्या है, वो थोड़ी बहुत जो है विंटर रेन भी कर देते हैं ओवर द प्लेन्स, एंड स्नोफॉल, जो हिमालय का एरिया है वहां पे स्नोफॉल भी हो रहा है, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी है तो सी से आ रही है ये विंड्स आ रही है, तो साथ में मॉइस्चर भी कैरी कर रही है, तो इंडिया में आते आते क्या होता है, यहाँ पे हिमालय में हम थोड़ा देखते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत हम बारिश भी देख लेते हैं, थोड़ी बहुत, ठीक है। Although the total amount of winter rainfall locally known as महावत, ठीक है, महावत मतलब विंटर रेनफॉल को क्या है, महावत भी कहा गया है, ठीक है। दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एंड अनदर यूजफुल, ये जो इम्पैक्ट है क्या है, राबी क्रॉप जो विंटर्स में क्रॉप ग्रो होती है, ठीक है, जैसे वीट हो गया, विंटर सीजन जो है वीट क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है।
तो राबी क्रॉप्स के लिए भी अच्छा है, बट विंटर रेनफॉल को हमने कहीं ना कहीं पे महावत, जो ये जो लोकल लैंग्वेज में हम इसको क्या नाम दे रखा है, हमने महावत नाम दे रखा है। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलती है, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ सेकंड वन इज द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, सपोज देखो ये इंडिया है आपका, ठीक है, अब ये जो इसका पेनिनसुलर रीजन है, ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर रीजन है। यहाँ पे ज्यादा हम देखते हैं कि कोल्ड वेदर, कोल्ड सीजन नहीं आता है, देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज। अब अगर आप बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, यहाँ पे हम बहुत ही कम जो है सीजनल चेंज देखते हैं टेम्परेचर पैटर्न में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और इनके प्रेजेंट होने के वजह से सी, अब लैंड ब्रीज, सी ब्रीज यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। वही अगर हम दिल्ली की, राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेदर हमें फील होता है वो एक्सट्रीम वेदर फील होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रल इंडिया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है हमारा, मध्य प्रदेश का एरिया थोड़ा बहुत उन्हीं जो सदर्न मध्य प्रदेश है आपका, या आप आंध्र प्रदेश का कुछ इस साइड, तेलंगाना का पार्ट ले लो, ठीक है, या बैंगलोर हैदराबाद वाला जो एरिया है, यहाँ पे हम देखते हैं जो क्लाइमेट्स होते हैं मॉडरेट क्लाइमेट फील करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी एंड द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, उसके वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस या एक्सट्रीम कोल्डनेस फील नहीं होती है। Okay, so this is winter season. I hope this is clear to you all. Next type of season is the hot weather season. Hot weather season. ठीक है? Hot weather season, summer. So normally it begins. Normally it begins from March to May. March to May में ये जो है begin होता है. Why so? Because due to the northward movement of the sun, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, मतलब अर्थ ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड के साइड में हो जाने की वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन में ज्यादा होने के कारण मार्च और मई के टाइम पे हम हॉट वेदर सीजन को फील करते हैं, ठीक है। So what are some of the characteristics of the hot weather season? Increase in the temperature over the time and falling air pressure in the northern part. अब देखो क्या होता है इस टाइम पे, टेम्परेचर नॉर्थवर्ड के डायरेक्शन में, सीजन जो है वो नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन में, जो अर्थ की मूवमेंट के कारण हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या देख रहे हैं, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग। और एयर प्रेशर क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है इट मींस ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, लो प्रेशर एरिया है। एयर प्रेशर जो है होगा वो कैसा होगा, कम होगा, लो प्रेशर एरिया होने के कारण, ठीक है। So increase in the temperature over the time and falling air pressure in the northern part. अब ये जो northern part है हमारा, वहां पे हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, लो प्रेशर एरिया हो रहा है, एयर प्रेशर जो है अब लो हो रहा है। So in March the highest temperature is about 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने जो डेक्कन प्लेट्यू है, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू यू ऑल नो, इंडिया का कौन सा डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है, इंडिया के इस पार्ट को देखो, सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इंडिया का, इसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। और ये रिकॉर्ड किया गया है कि मार्च के टाइम पे यहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। वही हम गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ा राजस्थान के साइड आते हैं तो यहाँ पे हम अप्रैल मई के टाइम पे 42 डिग्री सेल्सियस जो है बहुत कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक का भी हम टेम्परेचर देख लेते हैं। सो इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ओशियंस। सेम
जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला इंडिया, ये वाला जो पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगेन ना विंटर हम ज्यादा देखते हैं, ना ही हम देखते हैं कि हॉट वेदर भी ज्यादा नहीं देखते हैं. एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सी. ठीक है, सी के प्रेजेंस होने के दोनों साइड में, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में क्या है, सी के होने के वजह से जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है. इसलिए हम ना ही एक्सट्रीम वेदर फील करते हैं, ना ही एक्सट्रीम हॉटनेस फील करते हैं, ना ही एक्सट्रीम कोल्डनेस फील करते हैं इस पार्ट ऑफ इंडिया में. ठीक है, सो सेकेंड फीचर, वन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज लू. ठीक है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है लू को. हम समर्स में कितनी जो गर्म हवाएं, तेज हवाएं चलती है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे. ठीक है, नॉर्मली इन द नॉर्थ इंडिया, एंड नॉर्थ इंडिया में भी राजस्थान का जो पार्ट है, जो आंधी तूफान हम बोलते हैं. ठीक है, आंधी बोलते हैं हम अपनी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में. तो लू क्या है? जो गर्म हवाएं चलती है. ठीक है, ड्राई विंड्स चलती है दिन के टाइम पे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उसको हम लू बोलते हैं. समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज winds may even prone to be fatal. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि इवनिंग में भी जो है ये लू जो है इवनिंग में भी चलती है. ठीक है, इवन हम अपने राजस्थान के कुछ पार्ट्स में तो इवन रात को भी जो है लू फील करते हैं. बहुत गर्म हवाएं चलती है रात को भी, और ये कभी कभी इतनी डेंजरस हो जाती है कि मतलब इससे काफी इलनेस और लोगों का जो ब्लड प्रेशर है काफी लो हो जाता है. ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है. ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा हम बोलते हैं ना लू लग जाएगी, बाहर मत जाओ. आपने नॉर्मली ये सुना होगा, आपके पेरेंट्स समर्स के टाइम पे बोलते हैं कि दिन में बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी. तो दैट मीन्स कि जो है बहुत डेंजरस है, हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है ये जो लू है. ठीक है, so direct exposure to these winds may even prove to be fatal. And dust storms are very common. Now next is, dust storms are very common during the month of May in नॉर्दर्न इंडिया. जो डस्ट आपके स्टॉर्म्स हैं, डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन है. सो डस्ट स्टॉर्म्स जो हम आंधी बोलते हैं उसी को बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म्स. ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली इन राजस्थान एंड some parts of Gujarat. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. ठीक है, अब ये as compared to Loo, these storms are these storms bring temporary relief. Why? Because टेम्परेचर डिक्रीजेज. टेम्परेचर में क्या है? डिक्रीज आता है. ठीक है, टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, और कुछ कूल ब्रीज. ठीक है, कूल विंड्स आ रही है, तो साथ में अपने थोड़े मॉइस्चर भी ला रही है, तो साथ में लाइट रेन भी हो जाती है. तो ये थोड़ा सा जो मई का एरिया, मई में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, वेरिएशंस आर देयर. ठीक है, अभी तो आप बोलोगे मैम अगर जून जुलाई की तो गर्मी बहुत गंदी होती है, आपने कब देख लिया उस टाइम पे हमारे राजस्थान में बारिश तो बहुत ही रेयरली होती है. तो वेरिएशंस आर देयर, बट हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है उसमें जो मई का टाइम है उस टाइम पे हम ये फील कर रहे हैं. ठीक है, जून में भी हम फील कर रहे हैं. ठीक है, जुलाई से थोड़ा बहुत हम लाइट रेन, जून लास्ट जुलाई फर्स्ट वीक से हम लाइट रेन थोड़ा बहुत हम फील करते हैं. Now, this is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours, often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल वैसाखी. अब देखिए बेटा, ये जो
ये जो सीजन है आपका समर सीजन जो है ये लोकलाइज थंडरस्टॉर्म, मतलब जो लोकली जो आपकी आंधी तूफान आते हैं, बहुत सारी वायलेंट विंड्स भी इससे एसोसिएट होता है, ठीक है। बहुत से एकदम सडन डाउनपोर्स आते हैं। डाउनपोर्स क्या होते हैं बेटा? डाउनपोर का मतलब इट मीन्स सडन रेनफॉल, ठीक है। डाउनपोर मीन्स रेन, ठीक है, समथिंग विच इज फॉलिंग। तो टोरेंटियल डाउनपोर मीन्स सडन रेनफॉल्स। हमें एकदम से कोई मौसम नहीं दिखता है कि कुछ की रेनफॉल होने वाली है, तो एकदम से सडन रेनफॉल्स हम देखने को मिलती है, ठीक है। कभी कभी ओले भी गिर जाते हैं। तो इस टाइम पे वेस्ट बंगाल को, ठीक है, वेस्ट बंगाल को क्या बोला गया है इस सीजन में? इस सीजन में इसको काल बैसाखी भी बोला गया है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सट्रीम ड्रॉट भी पड़ सकती है और एक्सट्रीम आपके रेनफॉल भी हो सकता है। तो अगर रेनफॉल बिल्कुल भी ना हो तब भी बुरा है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, और अगर बहुत एक्सेस में भी अगर रेनफॉल हो जाए तो वो भी बुरा है। तो इस टाइम पीरियड में जो है जो रैपिड रेनफॉल्स देखने को मिल रही है विद हेल्स, और या फिर एक्सट्रीम ड्रॉट देखने को मिल रही है, तो इस वजह से वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को, इस टाइप के तूफान को काल बैसाखी बोला हुआ है। काल बैसाखी हिंदी में आप सब समझते हैं, काल इज समथिंग विच इज वेरी नेगेटिव, ओके। Now, next feature is towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. देखो ये वाला जो एरिया है आपका, आप ये कर्नाटका केरला का टाइम पे, अब जब जैसे जैसे समर्स जाती है, ठीक है, बारिश जो बारिश पड़ने लगती है, ठीक है, तो हम उस टाइम पे क्या है, ये जो प्री मॉनसून शावर्स आते हैं, थोड़ी बहुत ऐसे बारिश की बूंदें गिरने लग जाती है, थोड़ी बहुत बारिश आती है, तो हम इसको प्री मॉनसून शावर्स के नेम से भी केरला में जाना जाता है, कर्नाटका में जाना जाता है, और बोला जाता है these are referred to as mango showers. Why? Because these pre-monsoon showers help in the early ripening of mangoes and like mango हो गया आपका, जामुन हो गए, ठीक है, लीची हो गई, आप ये सारे फ्रूट्स देखते हो, समर फ्रूट्स देखते हो, तो ये जो फ्रूट्स हैं इनके लिए जो ये प्री मॉनसून जो शावर है बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा बोला जाता है कि बारिश की बूंदे अगर आ गई, इसका मतलब है कि आप ये जो फ्रूट्स हैं वो पकने लग गए हैं, राइप होने लग गए हैं। तो दैट्स वाई मैंगो समर्स में ही हम मैंगो देखते हैं, और मैंगो फ्रूट्स का राजा भी माना जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लव टू ईट मैंगो, मतलब एज कंपेयर टू अदर फ्रूट्स, जो लोग हैं मैंगोज को खाना बहुत पसंद करते हैं मोस्टली पीपल, तो इसलिए मैंगो शावर्स के नाम से भी इसको रेफर किया जाता है, राइट। सो दिस इज this hot weather monsoon. Now next type of monsoon or season you can say is the advancing monsoon that is known as rainy season, ठीक है। So it begins by early June, ठीक है, and it bringing rainfall for जो ये एडवांसिंग मॉनसून है ये पूरे कंट्री में, इट ब्रिंग्स रेनफॉल फॉर द होल कंट्री, इट इज ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर द होल कंट्री। पूरे कंट्री में हम क्या है, रेनफॉल अब इसके बाद से आने वाला है। हमने ऑलरेडी ऑनसेट ऑफ द मॉनसून में ये डिस्कस किया है कि कैसे जो है रेनफॉल जो है सदर्न इंडिया से होते हुए, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंच रहा है, ठीक है, ईस्ट इंडिया से भी आ रहा है, वेस्टर्न डायरेक्शन से भी आ रहा है, फिर नॉर्थ इंडिया में पहुंच रहा है। तो हमने ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो कब बिगिन हो रहा है? अर्ली जून में बिगिन हो रहा है, और मोस्ट पार्ट ऑफ द हमारी जो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है वो रेनफॉल जो है फील करती है। Now, what are some of the characteristics or features of the advancing monsoon? Southwest winds blowing with an average velocity of 30 kilometers per hour.
जो आपकी साउथ वेस्ट विंड्स है, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा ये कि समर्स के टाइम पे जो विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, इंडिया में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से विंड्स आ रही है, और वो कितने एवरेज स्पीड कितनी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर्स पर आवर, 30 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी से, स्पीड से जो है ये विंड्स फ्लो करते हुए इंडिया में एंटर कर रही है। इट ब्रिंग्स अ टोटल चेंज इन द वेदर, ठीक है, और ये जो विंड्स है हमारे वेदर में टोटल चेंज लेकर आ रही है। टोटल चेंज मतलब अभी हमने एक्सट्रीम हॉटनेस देखी थी जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वहां पे, ठीक है, या फिर सडन डाउनपोर्स देखे थे हमने, सडन रेनफॉल्स देखी थी। बट ये जो अब वेदर है, अब वो ये क्या लेके आ रहा है, चेंज लेके आ रहा है, चेंज इन द सेंस ऑफ कैसे लेकर आ रहा है, अब रेनफॉल हो रही है, बट रेनफॉल वेरी करती है रीजन टू रीजन ऑब्वियसली। अब देखो कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पे हम ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं रेनी सीजन को, ठीक है, इवन जो ये वेस्ट बंगाल असम का एरिया है, ठीक है, वहां पे भी ज्यादा हम मॉनसून देखते हैं, रेनी सीजन देखते हैं। मुंबई का जो एरिया है वहां पे भी ज्यादा वेदर मॉनसून देख रहे हैं, ठीक है। अब एज कंपेयर टू राजस्थान और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश होती है, तो रीजन टू रीजन वेरी कर रहा है कि हमारा रेनफॉल वेरी कर रहा है, ठीक है। So it brings a total change in the weather because it is bringing rainfall which varies from region to region. मॉनसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल। अब ऐसा नहीं है कि अब मॉनसून आ गया तो 24 घंटे जो है बारिश ही बारिश होती रहेगी, ठीक है। आपने बोल दिया, मैम ने तो बोला है कि जून में जो है, जून से, अर्ली जून से जो है रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, या फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जुलाई में हमारे राजस्थान में आएगी, तो जुलाई में हम वेट कर रहे हैं कि रेनफॉल आएगी। तो 24 आवर्स जो है रेन्स नहीं होगी, 24 आवर्स रेन नहीं होती है। अब विंड्स कोई एक ही वेलोसिटी से थोड़ा ना चलेगी, विंड्स की भी स्पीड है, साथ में कभी मॉइस्चर ला रही है, कभी नहीं ला रही है। तो मॉनसून हैव अ ब्रेक इन रेनफॉल, रेनफॉल में ब्रेक होता है। इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल, ठीक है, कभी वेट, कभी आपके अपने साथ वेट विंड्स लेकर आ रही है, तो कभी वेट विंड्स लेकर आ रही है मतलब अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रही है, तो कभी हो सकता है खाली ड्राई स्पेल आ रहा है, मतलब कि खाली हवाएं आ रही है, साथ में कोई मॉइस्चर नहीं कैरी कर रही है, ठीक है। दे आर इंटेंसिफाइड दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स, ठीक है। जब दे आर इंटरस्प्रेड, इंटरस्प्रेड का मतलब क्या होता है, इंटरस्प्रेड विद रेनलेस इंटरवल, कि एक जगह, तो इंटरस्प्रेड का मतलब नॉर्मली होता है एक ही जगह सारी चीजें इकट्ठी हो जानी, ठीक है, एक ही जगह होना। तो इंटरस्प्रेड है, इंटरस्पर्स्ड है, सॉरी, रेनलेस इंटरवल, इंटरस्पर्स मतलब कि एक जगह तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फिर और एक जगह बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द मॉनसून ट्रफ विच मूव्स नॉर्थवर्ड। अब देखिए नॉर्थवर्ड के डायरेक्शन में क्या है, मॉनसून जो है, ट्रफ आपको पता है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन देखा था, वो जो बेल्ट देखा था उस बेल्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। तो इस वजह से ही क्या है, डिपेंड करता है कि वो ट्रफ कितना नीचे गया है, कितना किस डायरेक्शन में है, नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, तो उस वजह से जो है ये रेनलेस, जो हम इंटरवल रेनलेस इंटरवल्स भी देखते हैं, इवन रेनफॉल में इंटरवल्स देखते हैं, वो इसी वजह से दिखते हैं। There are tropical depression also, tropical depression also have an impact over it. Now tropical depression, ट्रॉपिकल इंडिया, ट्रॉपिकल डिप्रेशन इट मींस हमारा जो इंडिया है, अब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ से इंडिया के कुछ गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ से क्या है क्रॉस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली सेंटर ऑफ द स्टेट से क्रॉस कर रहा है। तो ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो कि
ठीक है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन इट मींस, अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से ग्रो करते हैं तो इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल बोलेंगे। डिप्रेशन का मतलब है कि जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल इरोजन बोल सकते हो कि इस वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन होने की वजह से जो है, इस वजह से भी क्या है, जो ब्रेक्स हैं, रेनफॉल्स में ब्रेक्स आ रही है। और ये जो डिप्रेशन है बेटा, जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, मोस्टली कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? ये जो डिप्रेशंस हैं वो फॉर्म हो रहे हैं एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये बन रहे हैं और साथ में क्या है, क्रॉस कहाँ से कर रहे हैं? मेनलैंड से क्रॉस कर रहे हैं। तो इसलिए भी क्या है, जो आप देखते हो एडवांसिंग मानसून, जो सॉरी रेनफॉल में ब्रेक्स देखते हो, वो इस वजह से भी देख रहे हो। इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मॉनसून, और अनसर्टेन है, ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या हो गया कि कभी भी जैसे फ्लड आ गया कि एक्सट्रीम ड्यू टू लाइक, अब पहले तो बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होती थी, ठीक है, अगर आज से हम बहुत साल पहले की बात करें तो बारिश बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। अब इतनी बारिश नहीं होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं उसके, इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ऐसी है जिस वजह से इतनी बारिश नहीं हो पा रही है, ठीक है। और अब बारिश हो भी जाती है तो पहले जो पानी था, ठीक है, बारिश ज्यादा होती थी तो पहले पानी लैंड में लैंड उसको जो है वो सोख लेता था, ठीक है, लैंड उसको अंदर अपने अंदर कंज्यूम कर लेता था। बट अब रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बने, बट क्या है, नाली से पानी अब क्रॉस होने के लिए ज्यादा एरिया नहीं मिलता है, सॉइल के अंदर अब वाटर जा नहीं पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्लड्स वगैरह आने की कॉज, फ्लड्स वगैरह, हैवी फ्लड्स हो गए, ठीक है, या हो सकता है ये सारी चीजें आने के कारण होते हैं। इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज कि इस वजह से मॉनसून में अनसर्टेनिटीज की वजह से भी क्या है, मॉनसून में अनसर्टेनिटीज आती है। जैसे कि आप नेचुरल कैलेमिटीज बोलो कि फ्लड आ गया, कि कभी होता है कि ड्रॉट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है नेचुरल कैलेमिटीज की, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है रेनफॉल, जो ब्रेक्स आते हैं रेनफॉल में उसके लिए, ठीक है। तो नाउ अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो मानसून है, ठीक है, अब आ गया है अक्टूबर तक, ये जुलाई अगस्त तक हमारी रेनफॉल आ चुकी है। तो अब जो टाइम पीरियड आता है उसको हम रीट्रीटिंग बोलते हैं, रीट्रीटिंग वेदर बोलते हैं या रीट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, जो हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, सो प्लीज गो थ्रू दैट portion, go through these 3 types of seasons and read that chapter, and if you face any problem you can come to me and you can ask me in my next class. Okay, thank you so much for joining the class everybody. Please take care of yourself. Bye.